ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता और समृद्धि पैदा करते हैं वो हैं लाल, सत यानी क्रीम एवं स्याह यानी काला। इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का नहीं होता, इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये पहनने वालों में नकारात्मकता एवं भ्रांतियां उत्पन्न करता है। फिरोजी और आसमानी नीला रंग अच्छे होते हैं, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है? गुरुजी ने कहा, जो सुन ले उसका भला। आपको अपने आंख, नाक और कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहां तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। परंतु मनुष्य मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जीवन संवार सकता है। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले हैं, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। गुरुजी से कभी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरुजी की। एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। गुरुजी ने प्रश्न किया, जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है? वो पाठी लोगों के लिए जब पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पाठ करया करो, यानी पाठ अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोग पुत्र तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो? अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकालें, ना कि बाद में बचा झूठा उन्हें दें। अगर कोई भिखारी आपसे मांगे और आप ना दे पा रहे हो तो हाथ जोड़ लें। ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने है। अपने घर में घोड़े, पक्षियों और इंसानों जैसी मूर्तियां मत रखा करो। इन्हें पानी में बहा दो। यदि बहा ना सको तो फेंक दो, परंतु घर में ना रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए एक पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझिया दी की लोड़ है, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। कभी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है
और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। कभी भी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी आपके सामने कोई अपनी व्यथा कहने का प्रयत्न करे तो उससे कहो गुरु जी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे, परंतु सुनो मत, अन्यथा वो अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद लेकर चले जाएंगे। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात पर प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखें। प्रार्थना और पाठ सदैव इतनी शांति में करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हैं। इसी प्रकार दान भी गुप्त होना चाहिए, एक हाथ को ना पता चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। घर में नागफनी और बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छिपा है तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। अगर आपके दैनिक कार्यों के करने से किसी का भला होता है तो क्या फर्क पड़ता है। जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं, और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में स्वयं ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरुदास मान जी का गाना रातों को उठ उठकर चल रहा था। उस समय हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरुजी कभी सोते नहीं थे, वो निरंतर पाठ करते रहते थे। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली सुगंध गुरुजी की इच्छा अनुसार आती थी। गुरुजी के अनुसार यह भी एक प्रसाद है जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता है, मंदिर में भी और घर बैठे भी। गुरुजी ने एक बार कहा, की खाओगे? टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण के कारण परेशान रहते थे। गुरुजी ने पूछा, गुरबाणी दे टप्पे सुनते हो? मैंने उत्तर दिया, हां जी गुरुजी। गुरुजी बोले, समझ आंदे ने? मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरुजी ने कहा, सुनिया करो, चंगे होंदे ने। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूं तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है, यानी एक्सरे मेरे सामने खिंच जाता है, और जहां भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक करता हूं। गुरुजी सदा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। अधिक धन अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी आप अपने गुरु को याद करें। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे काम करो ता। मैं एक रसिक बैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। मैं सृष्टि के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु अगर कभी अपने भक्त पर मेहरबान हो जाएं, तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। दुख भरे गानों